और हम स्टीव साहब को समय देते हैं। सभी हम लोग ताली बजाकर साहब को स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। हालेलुया, थोड़ा जोर से हालेलुया, हालेलुया, और थोड़ा जोर से हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले से बोलिए, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आप उससे प्यार करते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, क्या आप उससे प्यार करते हैं? तो कंजूसी बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले से हाथ मिला के बोले, जैसा गुरु वैसा चेला। हालेलुया। हमारे गुरु ने कंजूसी नहीं किया कभी। वो कभी कंजूस नहीं था। कंजूस समझता है? हिंदी समझ में आ रही है? यस, नो, यस, थोड़ा जोर से हालेलुया। क्योंकि हम जवान प्रचारक हैं तो हम चाहते हैं आप भी जवान के समान बोले आमीन। आपका आवाज आपको भी नहीं आता है। हालेलुया, और थोड़ा जोर से हालेलुया। बाजू वाले को हाथ मिला के बोलो, सोना नहीं है, जाग जाओ। क्या कर जाना है? सोए वाले लोगों का आवाज नहीं निकलता है तो आमीन बोलो। प्रभु यीशु मसीह की जय। बहुत कम आवाज है इसमें, तो शैतान जाएगा नहीं, आ जाएगा वापस। फिर से बोले, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हाँ, आपको मालूम है जब हम यूपी में जाते हैं, कलकत्ता में जाते हैं प्रचार करने, तो जब लोग जितने जोर से जय बोलते हैं उतने जोर से दुष्ट आत्माएं दूर तक भागती हैं। बीमार जय बोलने से चंगे हो जाते हैं। ज्यादा लंबी प्रार्थना नहीं करना पड़ता। हालेलुया। कल परसों के दिन हम ईटानगर में थे और वहां प्रचार कर रहे थे और हमने बोले विश्वास से आंख बंद करके जय बोलना, और जैसे ही जय बोलोगे आप चंगे हो जाओगे। वहां के लोग धीरे से बोल रहे थे, जय जय। ऐसे में तो शैतान भी नहीं भागेगा। आमीन, जोर से बोले आमीन। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, अनुवाद की जरूरत है। कौन सा भाषा चलता है इधर? हिंदी, तो बोलना पड़ेगा आमीन, और थोड़ा जोर से आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ऐसा चेले लोग जो हैं स्ट्रॉन्ग थे, पहले डरपोक थे। यीशु मसीह के जो 12 चेले थे वो पहले कैसे थे? डरपोक थे, लड़की लोग से डर जाते थे। अरे एक लड़की ने बोली, यही था, ये देखो देखो, ये यीशु मसीह के साथ घूमता था। नहीं मैं नहीं हूं बोल के छुप गया पतरस। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हां, एक ही बार बोलिएगा, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय नहीं बोल रहे हैं, जान क्या देंगे? हमारे गुरु ने जान दिया कि नहीं? दिया कि नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हाँ, आज क्यों हमारा सेंटर भर नहीं रहा है? हम अभी कलकत्ता में थे, कम से कम 2,500 से 3,000 लोग, 2,000 लोग, 1,000 लोग ऐसे जमा हो रहे हैं। यूपी में हजारों की संख्या में एक संडे में 35,000 लोग आराधना करने आते हैं। कितने? 35,000। चर्च नहीं है, शेड लगा है। क्या लगा है? हाँ, टेंट लगता है ना आपके यहाँ, टेंट, ऐसे टेंट लगा है। कौन कौन चाहते हैं पूरा अरुणाचल प्रभु में आ जाए? इतना धीरे बोलने से होगा क्या? जोर से बोलिए। बाजू वाला ही नहीं सुनेगा यीशु मसीह जिंदा है बोल के, उसके जय बोलने से चमत्कार होता है, हमको मालूम ही नहीं होगा। हालेलुया, और थोड़ा जोर से हालेलुया, और थोड़ा जोर से हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की यस। जैसे ही हम जय बोलते हैं आपको मालूम है बंधन टूटने लगते हैं, क्योंकि उसके नाम में सामर्थ्य है। बाजू वाले से बोलिए, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। जितने बार जय बोलोगे, बोलिए ना, जितने बार जय बोलोगे उतना ज्यादा बंधन टूटेगा। जितने लोग यहाँ बंधन में हैं, नशा में हैं, मूर्ति पूजा में हैं, गलत बातों में हैं, व्यभिचार में हैं, विश्वास से जय बोलना, यीशु के नाम की जय बोलना, वो करंट लगने लगेगा। लगाना चाहते हैं करंट? जोर से बोलिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज विश्वासी हम नाम के हैं, काम के नहीं है। हम विश्वास जरूर यीशु मसीह पर करते हैं, लेकिन उस विश्वास में ताकत नहीं है। क्या नहीं है? हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु के नाम से, पहले यीशु मसीह के चेले जो है डरपोक थे, परंतु जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, जब उनके ऊपर यीशु मसीह का सामर्थ्य उतरा, तो वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और जब वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे तो बीमार चंगे होने लगे। आजू बाजू से जितने लोग गुजरते थे उनके ऊपर चमत्कार होने लगता था। जैसे किसी अन्य भाषा वालों को देखते थे भूत शैतान भागने लगते थे। आजकल भागते हैं कि आते हैं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आजकल भूत शैतान भागते हैं कि आते हैं? सच बोलना, प्रभु के भवन में बैठे हो,
पास्टर जी दुआ कर करके परेशान हो गए, पास्टर जी आप ही भूत निकालो। अरे आप कब निकालोगे? जैसा गुरु, जोर से जैसा गुरु, जोर से जैसा गुरु। आपने अभी तक भूत निकाला है किसी का? चंगाई किया है किसी के लिए? किसी दारू पीने वालों को लाए हो यहाँ भवन में? नशा करने वालों को लाए हो यहाँ पे? एक आदमी बैठा है, मतलब एक ही जाएगा, बाकी बाजू वाले से बोलिए, ये धरती का नियम है, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। आज रात यदि आपकी आखिरी रात है तो कहां जाओगे? बोलिए थोड़ा, कहां जाएंगे? और सोच समझ के बोलिए। चर्च में बैठने से हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे क्या? ताली बजाने से, गाना गाने से, तान डालने से, दुआ करने से? यीशु मसीह ने कहा, कहां है यीशु मसीह? क्रूस नहीं है, इधर है सामने। यस, हालेलुया। हाँ इधर देखो, जैसा गुरु एक भी चेला उसके समान नहीं है। तो नाम के ईसाई हैं हम, काम के नहीं है। जैसा गुरु, यीशु मसीह ने जगत से ऐसा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दिया? जोर से बोलो, और थोड़ा जोर से। आपने क्या दिया? जैसा गुरु। ये बाप रे, माइकल, जॉन, फर्नांडिस, ये वो पेंटिकॉस्टल चर्च के हैं, ऐसे चर्च के हैं, वैसे चर्च के हैं, ऐसे। प्रभु बोलेगा मैं चर्च वर्च नहीं जानता। तुमने कितनी आत्माओं को जीता है? हालेलुया। अभी बहुत सारे लोग बाकी है। इधर से आते आते हम बड़ा सा टेंपल देख रहे थे, हालेलुया। वो कोई दूसरा सूर्य की पूजा करते हैं। काय की पूजा करते हैं? सूर्य की। उनके लिए कौन दुआ करेगा? उनके लिए कौन उपवास करेगा? उनके पास कौन जाएगा प्रचार करने? उनको प्रभु की सामर्थ्य कौन दिखाएगा? बोलो हम। जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेयर सेंटर में बैठने के लिए नहीं रखा है प्रभु ने आपको। बोलो बाजू वाले को, प्रेयर सेंटर में बैठने के लिए नहीं रखा है, सेवा करने के लिए रखा है। गुरु के समान। किसके समान? कौन है आपका गुरु? तो बोलते हो क्या उसके समान? चलते हो क्या उसके समान? देखते हो क्या उसके समान? नम्र हो क्या उसके समान? आज्ञाकारी हो क्या उसके समान? पिता की इच्छा को पूरा करते हो क्या उसके समान? ये पास्टर को कहां से ला लिए डांट लगाने के लिए? मध्य प्रदेश से। देखिए भैया, हम कोई पास्टर वास्टर नहीं है, हम हमारे गुरु के चेले हैं। और हमारा गुरु सच बोलता था, और जब वो सच बोलता था, मालूम है लोगों ने उसको बोला इसे क्रूस पे टंगाओ, इसे क्रूस पे टंगाओ, इसे क्रूस पे टंगाओ। और टंगाने वाले कौन थे मालूम है? बाइबल पढ़ने वाले। कौन थे? जोर से बोलो। इसे क्रूस पे टंगाओ। 30 सोने के सिक्के में बेचने वाले उसके चेले उसके साथ थे। परमेश्वर जो है अपनी कलीसिया के द्वारा धोखा पाता है। उसने आपको इस कलीसिया में, इस प्रेयर सेंटर में इसीलिए रखा है कि यहाँ नाश होने वाली आत्माएं बच नहीं पाए। आमीन। पर हम बचा रहे हैं क्या? क्या हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं क्या? यस और नो? बी ट्रूथफुल। यीशु के चेले सच्चे थे, उनके अंदर सच्चाई थी। यीशु मसीह लोगों को सत्य के मार्ग के बारे में बताया करते थे। हर दिन सुबह शाम अपने घर बंगला टीवी के बारे में नहीं सोचते थे। वो बोलते थे मेरे पिता का राज्य इस धरती में आना चाहिए। किसी दर्शन के साथ वो यहाँ आया था। आज कलीसिया को दर्शन ही नहीं मालूम है। हे प्रभु, घर दे दे, बीवी दे दे, टीवी दे दे, बाल दे दे, बच्चा दे दे, नौकरी दे दे, शादी करा दे, जमीन दिला दे, बड़ी वाली कार दिला दे, और आराम से सब चलना चाहिए, और एक अच्छी कुर्सी दे दे जिसमें मैं आराम से बैठ के झूलते रहूं, बाकी सब ठीक चलना चाहिए। आदमी आए ना आए, लोग मरे ना मरे, जहां जाना है वहां जाए, हमको तो स्वर्ग पहुंचा देना प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया हम पर बनी रहे। ये असली चेले हैं कि नकली? आओ थोड़ा जोर से। वो हमारा सीएम का गांव का नाम बोलिए। सीएम का गांव का नाम पापू घोड़े। वहां पे बुद्धिस्ट लोग हैं, बोले चर्च बनने नहीं दे रहे। बोले तब कौन जाएगा? नहीं, हम तो प्रेयर सेंटर में खाने का जुगाड़ सब ठीक ठाक है। तब जाने से वो मारेगा ना। हम यहाँ आपके शहर में कहाँ जागृति नहीं है उसके विषय में हमको प्रभु मध्य प्रदेश से यहाँ भेजा है। हम 5000 किलोमीटर गाड़ी चला के यहाँ आए हैं, और बिन बुलाए मेहमान आपके सामने खड़े हो गए। आपने हमको बुलाया नहीं तो भी हम आ गए। यीशु मसीह को किसी ने नहीं बुलाया था,
वो अपने पिता का मिशन पूरा करने आया था और गांव-गांव जाता था। जो उसको स्वीकार कर लेता था उसके गांव में प्रचार करता था। जो उसको पत्थर मार के गांव से पहाड़ से नीचे गिराने के लिए लोगों ने उसको कोशिश किया, क्योंकि वो सच बोलता था। क्या बोलता था? जोर से बोलो। इसीलिए यीशु मसीह को पहाड़ से गिरा देने की कोशिश की गई, परंतु यीशु मसीह अपने रास्ते से चला गया। हालेलुया। बाजू वाले से बोलो, सच बोलने वाले बड़े दुख उठाते हैं। और जिसके जीवन में, फिर से बाजू वाले से हाथ मिला के बोले, जिसके जीवन में दुख होता है वही सही रास्ते में है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आराम से चटाई में बैठने से काम चलने वाला, कुर्सी में बैठने से काम चलने वाला कौन जाएगा? वो उसके गांव में, हमको ईटानगर में पता चला, बोले अभी भी हमने बोले 80% अरुणाचल प्रभु को जान गया है। अरे कौन ने बोला आपको 80%? अभी भी ऐसी जातियां हैं जहां पे प्रभु को लोग जानते, कौन जाएगा उनके पास? नहीं, मैं तो घर बनाऊंगा। अभी मेरा एक घर है, एक जमीन है, उसमें गाय बकरू है और मुर्गी है और बिक्री है और उनको पालना है। उसके बाद मेरे बेटे की शादी कराना है। मेरे बेटे को इंजीनियर कौन बनाएगा? डॉक्टर कौन बनाएगा? सब अपने अपने बिजनेस में बिजी हैं। नाम प्रभु का ले रहे हैं, लेकिन काम किसका कर रहे हैं? जोर से बोलो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का चेला बिजनेसमैन था। मछली बेचने वाला, मछली पकड़ने वाला बिजनेसमैन था, मछुआरा। कौन था वो? जोर से बोलो। उसका नाम क्या है? जोर से बोलो। पतरस। जोर से बोलो। पतरस एक नंबर का डरपोक था, परंतु जब उसने अपनी बुलाहट जान लिया। क्या जान लिया? बोलिए बाजू वाले से, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बुलाहट है। बोलिए, हाथ मिला के बोलिए, जब तो थोड़ा लगेगा रियल आप ही को बोल रहे हैं। बोलिए आमीन। हर एक व्यक्ति के जीवन में बुलाहट है। आपके लिए प्रभु ने काम रखा है। बिना काम पूरा किए मरना मत, काम पूरा करके मरना। यीशु मसीह ने कहा, मैंने अपना काम पूरा किया बोल के मर गया। पौलुस ने बोला, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर लिया। अब आपकी बारी आती है। आप बोल सकते हो, मैंने प्रभु तेरा काम पूरा कर दिया है, अब मैं ऊपर आ रहा हूं। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन किसी को अपनी बुलाहट नहीं मालूम है। सिर्फ अपनी जिंदगी की खुशी के लिए रोते हैं, अपने आंसू अपने दुखों के लिए बहाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ने के बाद भी रोता है, दुख उठाता है। मेरी आत्माएं नाश हो रही है। कई परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं, व्यभिचार काम कर रहे हैं, एक पत्नी छोड़ के 10 दूसरी के पास जा रहे हैं, जवान लोग दारू पी के नाश हो रहे हैं, उनको कलेक्टर इंजीनियर बना रहे हैं। बताओ कितने कलेक्टर स्वर्ग जाएंगे जो यीशु मसीह को नहीं जानते? जाएंगे क्या? जाएंगे क्या? आज सुबह हमारे एक पास्टर को कम से कम नहीं भी तो एक महीने से ज्यादा आज हमारा एक पास्टर जेल में था। आज उसको जेल से निकाले हैं। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, आने वाले महीने में उसका बच्चा होने वाला है। जब वो जेल में गया तो उसकी पत्नी रो रही थी। छत्तीसगढ़ में यीशु मसीह का प्रचार करने से लोगों को मार के जेल में डाला जा रहा है। हालेलुया। जेल में जाने वाले लोग स्वर्ग में जाएंगे कि चर्च के रजिस्टर में नाम जिसका लिखा है वो लोग स्वर्ग जाएंगे? जोर से बोलो, और थोड़ा जोर से। यहाँ बैठने वालों को कोई जेल भेजेगा क्या? जोर से बोलो। हाँ, आप जाओ, जेल में जाना है तो गांव है जहाँ चर्च तोड़ दिया जा रहा है, बनने नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं चर्च बनने नहीं दे रहे हैं। वहां पे उनकी आत्मा का हिसाब प्रभु किससे मांगेगा? नहीं प्रभु, आपने तो हमको प्रेयर सेंटर दिया, पंखे के नीचे, लाइट के नीचे आराम से बैठेंगे और हम एक दिन मरेंगे तो आप हमें स्वर्ग ही ले जाना। अच्छा जी, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, परंतु आज कोई मार्ग में नहीं चल रहा है उसके बताए हुए। लाके टंगाने से, बपतिस्मा लेने से आप स्वर्ग पहुंचने वाले? जोर से बोलो, और थोड़ा जोर से। यही हकीकत है। अभी हम आंख बंद करके बोलेंगे, सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई। आंख खोले तो क्या है? रात है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, कुछ इसी प्रकार विश्वासी लोग बोल रहे हैं, आंख बंद करके हम कहां जाएंगे? स्वर्ग जाने की तैयारी किए हो क्या? आज यदि प्रभु आपसे पूछे, हाँ बेटा, मैंने तेरे लिए अपनी जान दिया, तूने मेरे लिए क्या किया? मैंने बोला था जाओ जाके संसार के छोर तक मेरा सुसमाचार प्रचार करना और जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता उनको बचाना। आज हमारे आधे से ज्यादा जवान इंजीनियर बन रहे हैं, दारू पी के पड़े हुए रास्ते में। अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं। हम कौन बनाएगा मिशनरी? कौन भेजेगा उन जगहों में मरने के लिए अपने बच्चों को? आपको मालूम है, आपका ये जो अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश के लिए कई मिशनरियों को काटा गया है। हिस्ट्री देखेंगे कैसे जागृति आई है आपके बीच में, कैसे आज आप इतनी आसानी से प्रभु को जानते हो। किसी ने जान दिया है। बाजू वाले से हाथ मिला के बोले, प्रभु ने आपको चुन लिया है। आप अपनी बाइबल उठाओ, जो बाइबल लाए हो।
बाइबल उठाओ ऐसा। ये जो बाइबल हमारे हाथ में है ना, इसको अनुवाद करने के लिए किसी ने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। क्या करते हुए देखा है? और उस बेटे के गम में उस पत्नी ने पागल हो गई, और लास्ट में पागल होके जो मिशनरी ये बाइबल को अनुवाद कर रहा था, उसकी पत्नी भी मर गई। और आज हमारे हाथ में ये बाइबल है जिसको हम बड़ी आसानी से पकड़ते हैं। ये किसी के जान के द्वारा हमारे हाथ में। प्रेज द लॉर्ड। आवाज नहीं आ रही, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज हम ईसाई लोग जो हैं, बस प्रभु हम चर्च जाना चाहिए, दान डालने से स्वर्ग पहुंच जाओगे। जोर से बोलो। तन, मन और धन तीनों प्रभु को देना है। धन तो दे दिए, मन और तन कहां दिए? 20 साल हो गया प्रभु का वचन सुन रहे हैं, लेकिन आज तक जाके दुष्ट आत्मा नहीं निकाले। प्रभु ने बोला आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। किसकी धुन में लगे रहो? जोर से बोलो, और जोर से। अभी तक तो आपको मुर्दा जिंदा कर देना चाहिए। पूरा ये सूर्य नमस्कार करने वालों को छोड़ के सब यहाँ लाइन लगाएंगे। आमीन। इससे पहले हमको प्रभु बोला नेपाल देश जाओ। कहां जाओ? जोर से बोलो, नेपाल देश जाओ। प्रभु नेपाल देश में रास्ता भी ठीक नहीं है, फ्लाइट भी नहीं जाती, गांव-गांव में गाड़ी बहुत खतरा रास्ता है, कैसे जाएंगे? प्रभु ने बोला जाओ। क्या बोला? जोर से बोलो, और थोड़ा जोर से, जाओ। प्रभु उन लोगों की खोज में है जो उसकी बात को मानता है। बाजू वाले से हाथ मिलाकर बोले, प्रभु उन लोगों की खोज में है जो उसकी बात को मानते हैं। क्या आप उसकी बात को मानते हो? क्या आप उसकी आज्ञा को मान रहे हो? क्या आप उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो? हाँ या ना? क्या बोल रहे हैं? आपको मालूम है पूरी दुनिया को बदलने के लिए मात्र 12 चेलों की जरूरत है। कितनी? 12 चेलों ने दुनिया बदल दी। यहाँ इतने लोग हैं, वाशी घाट में ऐसा कोई जगह नहीं बचना चाहिए जहां प्रभु के लोग नहीं है। आज स्वार्थवाद देखो आदमी के अंदर, मेरा तेरा, लालच, जिद, हट, घमंड, सबसे ज्यादा घमंडी। जबकि हमारा गुरु सबसे ज्यादा नम्र था। नम्र था कि घमंडी था? जोर से बोलो। क्षमा करने वाला था कि बदला लेने वाला था? अपन कौन से वाले? क्षमा करने वाले कि बदला लेने वाले? सच बोलो, झूठ बहुत बोलते हो, हवन में भी बोलते हो झूठ। छोड़ेगा नहीं, काट देगा सीधे। हम स्टोरी सुन रहे थे गाड़ी में आते आते, पहले जो लोग थे वो गुस्सा होने से काटेगा मतलब काटेगा, हालेलुया, मारेगा मतलब हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, ये यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। आज यीशु मसीह को मानने वाले लोग जो हैं ऐसे नहीं होते, अपने बारे में नहीं सोचते। यीशु मसीह ने कभी भी अपने घर के बारे में नहीं सोचा। यीशु मसीह ने कभी भी अपने राज्य के, अपने बिल्डिंग के बारे में नहीं सोचा। वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने भाई बहन के बारे में नहीं सोचा। उसने बोला मैं इस धरती पे अपनी इच्छा पूरी करने नहीं, परंतु पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूँ। आज 90% जितने लोग कलीसिया में, प्रभु मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरे बेटे की शादी करा दो, उसकी नौकरी लगा दो, नौकरी लगा दो, बच्चा दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, हे प्रभु ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और जब आती है बात देने की, हम कुछ नहीं देंगे प्रभु, आप ही सब दे देना यीशु के नाम से, आमीन। है कि नहीं ऐसी प्रार्थना? आज प्रेयर सेंटर में कहां मिशनरी लोगों को उठाने के लिए प्रेयर सेंटर में उपवास होना चाहिए कि प्रभु हमारे अरुणाचल से ऑल ओवर इंडिया में मिशनरी जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। नहीं, हमारी जाति बचे, बाकी और कोई बचे और मत बचे, हम स्वर्ग जाना चाहिए, ऐसा है क्या? पड़ोसी का हिसाब प्रभु किससे मांगेगा? जोर से बोलिए, जोर से, और थोड़ा जोर से। तो यहाँ चटाई पे बैठने से काम चलेगा कि उसके पास जाना पड़ेगा? जोर से बोलिए, जाना पड़ेगा। तो कितने लोगों को समझ में आ गया? अगली बार संडे से हमको अकेले नहीं, 2-4 को साथ में लाना है। हर संडे एक नया विश्वासी आना चाहिए। सेवा कोई पास्टरों के लिए नहीं है, सेवा हम सब विश्वासियों के लिए है। हम सब प्रभु की क्या है? देह हैं। क्या है? जोर से बोले। गुस्सा तो नहीं आ रहा है? जोर से बोले। आ रहा है? आ रहा है तो किंग चिली खाना है। किंग चिली इधर नहीं मिलती ना, नागालैंड में मिलती है, एकदम तेज वाली मिर्ची। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सच कड़वा होता है। कैसा होता है? बाजू वाले से बोलिए, यदि कोई आपको डांट लगाने वाला प्रचारक मिलता है, वो आपसे असली प्यार करता है। जो बाप अपने बेटे को नहीं मारता, वो उसका दुश्मन है, ऐसा बाइबल कहती है। हम नहीं बोल रहे हैं, हालेलुया। इसलिए विश्वासी लोगों को यदि हम तैयार नहीं करेंगे, जाओ
दुख उठाओ। अब बताओ, हमारा पास्टर आज जेल से बाहर निकला है छत्तीसगढ़ में। सोचिए, इतने दिन बाद तो वो बोला, सर जब हम जेल में थे तो जेल में जो है हमको जो है प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार ले गया था, हमारे जाने से जेल का माहौल बदल गया। बोले पास्टर साहब, हमारा स्टूडेंट है, हमारा बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बाजू वाले से बोलिए, अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। आपके जीवन में एक बुलाहट है, उस बुलाहट को पहचानो और उस बुलाहट में खड़े हो जाओ। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्रूस उठाना है। क्या उठाना है? हाँ, अरुणाचल प्रदेश में आपको सताव नहीं होगा, पर हम दुआ कर रहे हैं कि प्रभु बहुत जल्दी अरुणाचल प्रदेश में सताव भेजो। पास्टरों को मार के जेल में डालना चाहिए, 2-4 लोग बलिदान होना चाहिए, तब तो स्वर्ग में भी बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आमीन। तब तो हम पहचानेंगे आप असली विश्वासी हो कि नकली। नाम के मसीह बहुत हैं। उस जमाने में भी हुआ करते थे, यीशु मसीह के टाइम पे सब चर्च जाते थे पायरे पकड़ के, सबसे सामने बैठते थे। कहां बैठते थे? 20 साल के विश्वासी हैं। तब प्रभु यीशु मसीह भवन में खड़े होकर डांट लगाते थे लोग, तुम्हारे काम बताते हैं, तुम कौन से पेड़ के हो। पेड़ की पहचान फल से होती है। आम के पेड़ में इमली नहीं होती। हमें होता है क्या ऐसा? हाँ, जैसा पेड़ है वैसा ही फल होगा। हालेलुया। आपने क्या काम किए? आपके काम बताना चाहिए कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। किसके? हमको प्रभु ने क्यों अरुणाचल भेजा? हे प्रभु, यहाँ तो गली गली में चर्च है। हे प्रभु, क्यों भेजा? तो हमको तब समझ में आया, हमने बोले हे प्रभु, हमको गांव खेड़े में उधर जहाँ प्रभु नहीं जानते, वहाँ लोग नहीं जानते, वहाँ भेजना चाहिए। तब हमको पता चला कि प्रभु अरुणाचल प्रदेश में हमको इसीलिए भेजा है कि सोए हुए लोगों को जगाना है। नहीं बोल रहे हैं हमें? हमारा गुरु गुस्सा होने वाला था कि क्षमा करने वाला था? अभी पास्टर जी के डांट लगाने से एकदम गुस्सा हो जाते हैं। हमें आपको जब अन्य जाति के लोग मारेंगे तो आप उनको भी मार दोगे, फिर क्या होगा? जागृति आएगी क्या? जो लोग यहाँ मारे गए हैं उनका खून आज हमारे लिए शिफा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बाजू वाले से बोलिए, जब हम दुख उठाते हैं तभी प्रभु का काम आगे जाता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आपके जीवन में क्रूस है? क्या आप बोल सकते हो मैं क्रूस उठा रहा हूं? क्या आप बोल सकते हो कि मैं सताया जा रहा हूं? हालेलुया। आज इसीलिए हमारी सेवा में फल नहीं, हजारों की संख्या में प्रभु आने वाले हैं और प्रभु अपने पुत्रों को खड़ा करना चाहते हैं। बाजू वाले से बोलिए, ये धरती कराह रही है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए। कौन है उसका पुत्र? बोलिए, परमेश्वर का पुत्र कौन है? हम हैं। इसीलिए तो प्रार्थना सिखा के गया यीशु मसीह, हे हमारे, जोर से बोलिए, हे हमारे पिता। करते हैं ना प्रार्थना? करते हैं कि नहीं? तो हम किसको पिता बोल रहे हैं? परमेश्वर को। हालेलुया। तो हम किसके पुत्र हैं? और परमेश्वर किसको इस्तेमाल करेगा ये इन लोगों को सबको बचाने के लिए? प्रेयर सेंटर की जरूरत यहाँ नहीं है, प्रेयर सेंटर की जरूरत वहां है। कौन सा स्टेट है वो? तवांग जाना है हमको। हम बोले मैं ईटानगर में, अगली बार हमको मौका मिलेगा तो जरूर तवांग जाएंगे। आमीन। हाँ, जैसा गुरु। आज रात को सोने से पहले आप चेक करना है, आप यीशु मसीह के समान चलते हैं या आप अपने समान चलते हैं। यीशु मसीह ने कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं करी। यीशु मसीह नम्र था, यीशु मसीह दीन था। उसी का अपोजिट, नम्र और दीन का अपोजिट घमंडी, जिद्दी, हट्टी, लोभी, लालची, स्वार्थवाद, मैं, घमंड, मेरा घर, मेरा 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 मेरा, सुबह उठे तो मेरा, शाम को उठे तो मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे खानदान का, मेरे परिवार का, बाकी का क्या होगा? यीशु मसीह ने बोला, हे माता, अपने परिवार को छोड़ के दूसरों के बारे में बोलने लगा। उसको मालूम था मुझे मेरे परिवार को छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए उसने कहा जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे अपना क्या उठा ले? जोर से बोलो, क्रूस। आज इसीलिए बहुत सारी जगहों में जहां लोगों को फ्री में जागृति मिल गई है, वे जागृति की कीमत को नहीं जानते। आप खोज करें, यहां से जाने के बाद रिसर्च करें कैसे अरुणाचल प्रदेश में जागृति आई और क्यों आई और कब आई और कौन से कारण से आई।
अब ये जागृति आगे कैसे जाएगी? प्रभु किसको देख रहा है, किसको ढूंढ रहा है? क्या अरुणाचल प्रदेश से मिशनरी बाहर जा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ हुई, आपको हम डांट लगाने नहीं आए हैं, लेकिन सच्चाई बताने आए हैं। यदि आज आप इस सच्चाई को अपने अंदर लेके जाएंगे, हो सकता है आपके द्वारा प्रभु और भी जगहों में बड़ी जागृति लाएगा। आमीन। प्रेयर सेंटर में ताली बजाने से स्वर्ग पहुंचने वाले, और हम पास्टर लोग भी आपको स्वर्ग ले जा नहीं सकते। हमसे भी प्रभु पूछेगा, हाँ बोलो हिसाब किताब, धरती में थे तो तुमने क्या किया? तो हमको बोलने के लिए चाहिए होगा, भैया हमने भी अपना मध्य प्रदेश, अपनी कलीसिया, अपना घर द्वार छोड़ के 5000 4000 किलोमीटर कार चला के, आप हिसाब किताब रिकॉर्ड मोबाइल में और कैमरे में देख लो अपने वाले स्वर्ग के, कि हम क्या कर रहे थे, कहां कहां गए प्रचार करने। हालेलुया। जैसा गुरु आज एक भी चिल्ला ऐसा नहीं, हे प्रभु तू ही चढ़ जा क्रूस पे, तू ही प्रार्थना कर ले, तू ही जागृति ला ले, बस हमारा सब ठीक चलना चाहिए, बाकी हमको कोई मतलब। डांट जरूर डाल देंगे क्योंकि वो आराम से डालने में क्या। हालेलुया। डांट डालने से काम नहीं चलेगा। अपने बच्चों को डालो प्रभु की थैली में, प्रभु मेरा बच्चा मिशनरी बनेगा, आईजी बना रहे हैं, कलेक्टर बना रहे हैं, एसपी बना रहे हैं। बताओ मरने के बाद एसपी साहब स्वर्ग जाएंगे? यीशु मसीह एसपी साहब को स्वर्ग ले जाएगा? हम नहीं बोल रहे कि मत बनाओ एसपी कलेक्टर, परंतु ये जरूरत है। बाजू वाले से हाथ मिला के बोले जरूरत और मकसद। हम जरूरत को मकसद से अलग रखें। कपड़ा पहनना मेरी जरूरत है, घर बनाना मेरी जरूरत है। बाजू वाले से पूछे मारेंगे तो कितना एकड़ जमीन और कितना सोना ले जाएंगे? कौन सी डिग्री ले जाएंगे? कितना बैंक बैलेंस लेके जाएंगे? बताइए तो। कौन सी वाली गाड़ी लेके जाएंगे अपने साथ में? क्या लेके जाएंगे? आज रात यदि आपकी आखिरी रात है मेरे प्रियो, तो प्रभु आपसे हिसाब मांगेगा। बोलिए हर एक चीज का हिसाब किताब है। जैसे धरती में हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं। हालेलुया। आज हम सब्जी मार्केट गए थे और हम सब्जी देख रहे थे। हाँ, सब्जी लगाने के लिए बेचारे गांव वाले बड़ी मेहनत करके सब्जी उगाते हैं और उस सब्जी को उठा के मार्केट में लाके बेचते हैं। हालेलुया। हाँ, एक घास को लगाना नहीं पड़ता, अपने आप उग जाती है। ऐसे ही आदमी को बिगाड़ना नहीं पड़ता, अपने आप बिगड़ जाता है। उसको घमंडी नहीं बनाना पड़ता, घमंडी बनाने की ट्रेनिंग नहीं मिलती, झूठ बोलने की ट्रेनिंग नहीं मिलती, दारू कैसे पीते हैं उसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती, मोबाइल में पबजी कैसे खेलते हैं उसकी ट्रेनिंग बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको चर्च में लाना ये सिखाना पड़ेगा, उनको दुआ में बैठना सिखाना पड़ेगा। इसलिए 90% कलीसियाओं में जवान लोग नहीं दिखते, बुढ़े बाटे लोग जो आप उनको मालूम हो गया कि भैया आप ऊपर जाने का रास्ता तैयार करना पड़ेगा, वही लोग बेचारे कहां दिखाई देते हैं। गुस्सा मत होना, हम अपने तेल डाल के आए हैं, अपने पैसे से आए हैं, आप हमको दोबारा बुलाना भी मत, और हम आएंगे भी नहीं, पर सच्चाई बोल के जाएंगे। आमीन। जो माँ बाप अपने बच्चों को स्वर्ग नहीं पहुंचा पाए, उन माँ बाप के ऊपर लानत है। आप उनको इंजीनियर बनाकर यदि स्वर्ग नहीं पहुंचा पाए तो कोई मतलब नहीं है। आने वाला दिन अच्छा नहीं। बाजू वाले से हाथ मिलाकर बोलो आने वाला दिन अच्छा नहीं है। भूकंप आने वाले हैं, लड़ाइयां होंगी, करप्शन बढ़ेगा, लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। कोरोना का बाप आने वाला है। अभी तो हमने देखे उससे बच गए जैसे तैसे, आधे लोग निपट भी गए, पर आपका कोरोना आएगा, उसमें क्या करोगे? आया था कि नहीं आया कोरोना? आया था, हमारे इधर भी आया था। बहुत सारे ईसाई लोग ज्यादा मारे हैं। तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए बाइबल में लिखा है जागते रहो और क्या करते रहो? प्रार्थना। बाजू वाले से बोलो यहाँ तो बहुत धनी हो। बाजू वाले से हाथ मिला के बोले यहाँ तो बहुत धनी हो, बहुत बैंक बैलेंस है, स्वर्ग में कितना जमा किए हो? क्या बोल रहा है? कितना पैसा जमा किए स्वर्ग में? यहाँ कितने साल रहोगे और स्वर्ग में कितने साल रहोगे? पूछिए ना बाजू वाले, आप स्वर्ग में कितने साल रहेंगे? अमर है ना, अनंत जीवन है ना। स्वर्ग कैसी जगह है? एक बार चले गए तो वहां कोई मरने वाला, वहां कोई दुख उठाने वाला, और एक बार नरक चले गए तो वहां क्या होगा? जोर से बोलो। रोना और गाना, दांत का पीसना, सब जितने डबल करप्शन करने वाले कहां मिलेंगे हमको? जो आज प्रभु को बेच रहे हैं, यीशु मसीह को बेच रहे हैं। जब बीमार हो जाते हैं तो दुआ कराने के लिए आते हैं। आज हम अस्पताल में किसी के लिए प्रार्थना करने गए, और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो हमको प्रभु ने साफ बताया, मौत के मुंह से एक भाई, जवान भाई का एक्सीडेंट हुआ और वो उसको प्रभु ने मौत के मुंह से बचाया। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक वो बाहर पड़ा हुआ था, इधर की हड्डी टूट गई। साफ जैसी हम प्रार्थना किए प्रभु ने बताया, इसके माँ बाप की प्रार्थना की वजह से प्रभु ने उसको जिंदा रखा है।
और जब हम बता रहे थे वो भाई बोला हाँ, और ये ऐसा पहली बार नहीं है, उसको पहले भी मौत के मुंह से प्रभु ने बचाया। हमने बोले देख भैया ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद टिकट कट जाएगी ऊपर जाने की, अब जाएगा कि नहीं वो जाने। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कौन बचाएगा हमारे जवानों को? कौन आंसू बहाएगा हमारे जवानों को? कौन बनेगा असली चेला? सब वचन सुनते हैं इधर से, हमारा काम है वचन सुनना और बस उसके बाद में दुआ करना और बस, बाकी कौन जाएगा भैया, कौन दुख उठाएगा? अपना घर द्वार देखेंगे कि सेवा करेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है अपना घर, अपना द्वार, अपना माता, अपना पिता, अपना भाई, अपना बहन, अपना जमीन, अपना जायदाद सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे। अपन बोलते हैं हे प्रभु हम तेरे को छोड़ देंगे, लेकिन घर द्वार, माता पिता, भाई बहन, जमीन जायदाद ये सब कुछ उनको दे दो। हालेलुया, ये है हकीकत। मेरे प्रियो, हम बहुत सारे लोग धोखे में, आज 90% कलीसिया धोखे में है। स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग आपके पिताजी का घर नहीं है। यीशु मसीह ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसका मतलब रास्ता कौन है? यीशु मसीह। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। स्वर्ग आपको कौन ले जाएगा? बिना मेरे कोई पिता के पास पहुंच। तो जो रास्ते में नहीं चला, जिसके अंदर सच्चाई नहीं है, वो पहुंचेगा क्या स्वर्ग? जोर से बोले, और थोड़ा जोर से। हाँ, यही हम बोल रहे हैं। आंख बंद करके रात में बैठ के दिन हो गया, आंख खोले तो क्या है? रात है। विश्वासी लोग आज कलीसिया में ऐसे ही हैं, कोई सेवा में नहीं जा रहा है। स्वार्थवाद बढ़ के है, लालच बढ़ के है, जिद बढ़ के है, हट बढ़ के है, घमंड बढ़ के है। ये सब क्यों हो रहा है? कहां गए हमारे मिशनरीज? कहां गए हमारे जवान? कौन भेजेगा मिशनरी यहाँ से? कौन जाएगा जेल? कौन जेल में प्रचार करेगा? अभी हमारी एक नई मिनिस्ट्री है, जवान भाई लोग हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, जेल में सेवा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जेल में गए हैं क्या आप लोग? जोर से बोलो। तो उनकी आत्मा का हिसाब प्रभु किससे मांगेगा? हमने तो आधा इंडिया कवर कर लिया, यूपी, इलाहाबाद, वाराणसी, मुंबई, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सब जेलों में हम जा जाके प्रचार किए हैं। आमीन, जोर से और थोड़ा जोर से। मत होना, आज की रात बरकतों की बारिश हो रही है। आमीन। बहुत कम लोग हैं जो आपको सच्चाई बताएंगे आपके मुंह में, बाकी सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको चंगा करे। आज रात को हम आपको दुआ भी कर देंगे, आपका भूत भी निकाल देंगे, पर आज नहीं तो कल आप इस धरती को छोड़ के जाओगे। और एक दिन जब इस धरती को छोड़ के जाओगे तो प्रभु आपसे पूछेगा हाँ बेटा बता तूने मेरे लिए क्या किया? प्रभु प्रेयर सेंटर चलाए, अच्छा वो तो ठीक है प्रेयर सेंटर चलाए, लेकिन आत्मा कितनी जीते? प्रेयर सेंटर तो आत्मा जीतने के लिए था, आत्माओं को बचाने के लिए था। प्रभु वो तो क्या था, थोड़ा डर लगता था, इसीलिए हम प्रेयर सेंटर भी दुआ करते थे उनके लिए। हमने दुआ की, लेकिन उनको कभी जाके थोड़ा बताने की कोशिश तो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाजू वाले से बोलिए अभी समय है, जीवन परिवर्तन कीजिए, खड़े हो जाइए, यीशु मसीह के क्रूस को अपने ऊपर ले लीजिए। आराम से जीने के लिए नहीं रखा है। जितना सताव आएगा उतना जागृति आएगी। कौन कौन चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश में जागृति आ जाए, आपके बेटे बेटी स्वर्ग में राजा रानी के समान घूमे? स्वर्ग में धरती में हम नहीं बोल रहे हैं, कहां बनाना है तो राजा और रानी। सबसे बड़ा माता पिता का आशीष ये है कि उनके बच्चे आनंद जीवन में पहुंच जाएं। इससे बड़ा खजाना आप अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकते। आज 90% बच्चे, माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चे बड़े आदमी बन गए तो महान बन गए। गलत फहमी में है आप, गलत फहमी में है यदि आपके बच्चे प्रभु में नहीं है, गलत फहमी में है यदि आपके बच्चे प्रभु का डर और भय नहीं मानते, यदि वो नशे में है, पाप में है, गलत काम में है, इसका मतलब आप हार चुके हैं, आप जीते नहीं हैं। प्रभु आपके बच्चों का हिसाब हमसे नहीं आपसे मांगेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपके बच्चों का हिसाब प्रभु आपसे मांगेगा। आपकी कलीसिया के जवानों का हिसाब प्रभु किससे मांगेगा? हालेलुया। हमारे यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से हमें विश्वास है यहाँ से मिशनरी पैदा होना चाहिए। दूसरी जगहों में, यूपी, बिहार, ऐसी जगहों में जाके, और कहां और भी दूसरी जगह है, अरुणाचल प्रदेश अकेले नहीं है, और भी जगह है। चाइना भेजिए, बाजू पड़ोसी देश है। हम जब चाइना में थे तब पवित्र आत्मा हमको अगुवाई कर रहे थे। हम एक बड़े चाइना के रिवाइवलिस्ट से मिले, एक प्रभु के महादास जिन्होंने चाइना में बड़ी जागृति लाए। जैसे आज यहाँ जगह जगह कलीसिया है, वैसे ही चाइना में भी अंडरग्राउंड चर्चेस से बहुत सारे पास्टर्स लोग सताए गए, जेल में गए, बाइबल रखने के कारण, स्मगल करने के कारण पूरी आधी जिंदगी जेल में काट दिए। हालेलुया। मीठा प्रचार नहीं करेंगे, हम आपको कड़वा प्रचार करेंगे ताकि आपकी कलीसिया में जागृति आए। आपके अरुणाचल में क्या आना चाहिए? कौन चाहते हैं आपके अरुणाचल में जागृति आए? तो बैठने से काम चलेगा क्या? हाँ,
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। लेकिन कुछ दिन बाद आप देखेंगे कलीसियाओं में ऐसा सताव आएगा जिसमें आपकी परख होगी कि आप असली विश्वासी हो कि नकली। हालेलुया। आज हमारे 90% विश्वासी लोग जो चंगाई के लिए आए थे, जो चमत्कार देख के आए थे, वो भाग रहे हैं कलीसिया छोड़ छोड़ के। जब पास्टर को मार पड़ रही है तो कलीसिया भाग रही है। कई विश्वासी सीना तान के खड़े हो गए, हमारे पास्टर को अंदर डाल रहे हैं, पहले हमको डालो। ऐसे विश्वासी भी हमने देखा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, कई जगह पे जागृति बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी प्रभु जागृति ला रहा है। जेल में रहोगे ना, वहां भी चमत्कार करेगा। और उसको जब वो प्रचार करता था तो फिर से उसको मार पीट के कहां डाल देते थे? जेल। फिर 3-4 साल बाद वो जेल के बाहर निकलता था, फिर प्रचार करता था, फिर मार पीट के उसको कहां डाल देते थे? जेल में। आज हमारे कलीसिया से कितने मिशनरी पैदा हो रहे हैं। हमारे परिवार में से आपको देखो, केरला से जो मलयाली लोग यहाँ प्रचार करने आते हैं ना, उनके परिवार में से हर एक परिवार में से पहला बेटा वो प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, पहलोठा परमेश्वर को देते हैं। आज हमारे जवान लोग कहाँ हैं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्यों हमारे अरुणाचल प्रदेश में मिशनरी लोग पैदा नहीं हो रहे? क्यों? और क्यों अरुणाचल में ही सेवा करना है? ऑल ओवर इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कहां पूरी दुनिया खुली है। बाजू वाले से बोलिए, जाओ जाके संसार के छोर तक मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। पास्टर लिखा है, जाओ पास्टर लोग संसार के छोर तक सुसमाचार प्रचार करो, ऐसा लिखा है क्या? लिखा है क्या? जो अपने आप को यीशु मसीह का चेला समझता है। आज हम इतने धर्मी हो गए हैं कि हमको प्रभु नहीं दिखाई देते। बाइबल तो जानते हैं, लेकिन प्रभु हमारे अंदर। बाइबल कहती है, होठों से तो तुम मेरी आराधना स्तुति प्रशंसा करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे कोसों मील दूर है। कहने का मतलब, मुंह से तो हम हालेलुया बोलते हैं, गाते भी गाना है प्रभु, परंतु हमारा दिल आपसे क्या है? दूर है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। गुस्सा तो नहीं आ रहा है? शैतान के ऊपर गुस्सा निकालना है, हमारे ऊपर नहीं। ये गुस्सा को सही जगह इस्तेमाल करो। यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया था, ऐसा नहीं है गुस्सा गलत चीज है, पर आप कहां यूज करते हो उसको? पापियों का, पाप के ऊपर में, दुष्ट आत्माओं के ऊपर में गुस्सा निकालना है। हे प्रभु, आज हमारी कलीसिया में जागृति आना है, हमको आंसू बहाना है, हमको मिशनरीज भेजना है। हमें, हम पास्टर जी से सीख रहे थे, पास्टर जी के वहाँ ईटानगर में भी हम वहाँ गए उनसे मिलने के लिए, और जब हम देखे बहुत सारे बीमार लोगों की वो सेवा कर रहे थे, और उन्होंने बोला हमारा मिनिस्ट्री का फाउंडेशन है सेवा, हम खुद सेवा करते हैं। ऐसा करके साहब ने उनको बताया, हमको नाश्ता खिलाया, अपने साथ बैठा ला, उनकी वाइफ हमारे लिए आई पानी लेके। हम देखे हाउ हम्बल द लीडर्स आर। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पास्टर साहब ने हमारे साथ बैठ के बातचीत किया। उन्होंने बताया कि हम काम पे विश्वास करते हैं, खाली बोल के नहीं, परंतु दिखाते हैं करके। हालेलुया, ये आपके फाउंडेशन का, आपकी नींव का जो है आधार है, हमारे गुरु जी का आधार है। उसने बोला, प्रचार खाली नहीं किया, परंतु जी के बताया। बाजू वाले से बोलो, खाली प्रचार नहीं किया, जी के बताया, मार्ग बताया, सत्य बताया, और सत्य में चल के बताया। बाजू वाले से बोलिए, सच्चाई में चलो, ईमानदार बनो, नम्र बनो। आपको मालूम है चोट किसको लगती है? घमंडी लोग। गुस्सा ज्यादा किसको आता है आपको मालूम है? जिसके अंदर क्या होता है? जोर से बोलो, नम्र लोगों को। आप देखो, जो लोग नम्र रहते हैं उनको डांटो, पीटो, मारो, बेइज्जती करो, वो जी सर बोल के चुप हो जाएंगे। लेकिन घमंडी को एक शब्द भी बोल दिए, गर्दन कटा देगा, लेकिन झुकाएगा नहीं, है कि नहीं? जोर से बोले, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो, यीशु के मार्ग में चलो, जैसा यीशु चला वैसा चलो। मैन-मेड डॉक्ट्रिन में मत चलो। आदमी कुछ भी बोलता है उस पे विश्वास मत करो, लेकिन इस पे विश्वास करो जो आपको अनंत जीवन में ले जाएगा। मेरे बोलने से स्वर्ग पहुंचने वाले, लेकिन इसके बोलने से जरूर पहुंच जाओगे। इसका नाम यीशु मसीह है। वो बोलता है मैं क्या हूँ? मार्ग। मार्ग मतलब रास्ता। क्या बोलते हैं आप लोग रास्ते को? बटांग। बटांग कौन है? जोर से बोलो, यीशु मसीह कैसे चला? नम्र होकर चला, पैदल चला। कोई उसको बुलाया था क्या प्रचार करने के लिए? पेमेंट देता था क्या? कोई उसको इनविटेशन देता था क्या? हालेलुया। वो पागल आदमी के पास जो तालाब के पास था, उस
उसके पास गांव वाले जाने के लिए डरते थे, लेकिन कौन गया उसके पास? जोर से बोलो। जहां लोग डरते हैं वहीं जाना है सेवा करने के लिए। हम लोग सेवा करने वहां जाते हैं जहां हमको लोग पहचानते हैं। टाई कोट पहन के प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा, देगा, जरूर देगा, उसका काम है देना। हमारा गुरु ऐसे मारा कि ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे ऐसे मार के क्या दे 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 दे, ऐसे मारा क्या, ऐसे मारा, ले लो और चले लो, दे दो। कठिन काम मत बोलो प्रभु, जहां विश्वासी है वहीं प्रचार करने भेजना, और जहां विश्वासी नहीं है वहां प्रचार करने मत भेजना प्रभु, बहुत मारेंगे। प्रभु का धन्यवाद बोलो उनके लिए, थैंक यू जीसस। सताने वाले जहां होते हैं वहां जल्दी जागृति आती है। आमीन। आने वाले समय में दुआ करो कि कलीसिया में ना सताव चालू हो, तब हमारे जीवन में असली प्रार्थना निकलेगी। आंसुओं के साथ हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हम तेरे क्रूस को उठाने के लिए तैयार हैं। तब तो बाइबल का वचन पूरा होगा। हालेलुया बोलो। धरती और आसमान टल जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। उसमें लिखा है, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें क्या करेंगे? सताएंगे, झूठ बोल के पकड़ाएंगे और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तुमको आसाम में कुछ जगह में पास्टर लोगों को, विश्वासियों को गांव से निकाल दिया गया। अभी हम इसके पहले आसाम में थे। कहां थे? हालेलुया। कौन जाएगा आसाम में प्रचार करने के लिए? नहीं नहीं, हम पास्टर जी क्यों मरने के लिए भेज रहे हैं वहां? हालेलुया बोलो। प्रभु यीशु मसीह की। कौन बनना चाहता है असली चेला? हाथ उठाओ, बनना चाहते हो तो। नहीं उठा रहे हैं, देखो। और कौन असली चेला बनना चाहते हैं? फिर से हाथ उठाओ। असली चेले लोग समझ में आ गए ना? मांगने वाले हैं कि देने वाले हैं? जोर से बोलो। बाजू वाले से पूछो, अभी तक तुमने क्या दिए? पूछे पूछे, ऊपर वाले नीचे वाले सब। हालेलुया बोलो। प्रभु यीशु मसीह की। धरती में आप महान हो सकते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला। कहां महान बनना है? कौन कौन ऊपर महान बनना चाहते हैं? स्वर्ग में महान बनना चाहते हैं? जो ऊपर महान बनना चाहता है, यहाँ क्या बनो? छोटा। बाइबल कहती है जो यहाँ छोटे में से छोटा बनेगा, वो वहां क्या किया जाएगा? बड़ा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हाँ, आजकल के प्रीचिंग में प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको घर देगा, जो आप मांगोगे वो देगा। अरे उसके आगे भी तो सिखाओ। जब एक बच्चा छोटा होता है, हमारा बेटा छोटा है, हम उसको सब कुछ खरीद के देते हैं। जब वो 30 साल का जवान हो जाएगा, हम उसको खरीद के नहीं देंगे, हम बोलेंगे जा कमा के ला। आज प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, उसने आपको सब कुछ दिया, अब देने की बारी किसकी है? हमारी। आमीन। जोर से बोले आमीन। ये कड़वा प्रचार है और ये प्रचार आपको जगाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। स्वार्थवाद से निकलो, मैंवाद से निकलो, मेरा तेरा छोड़ो, मेरी कलीसिया तेरी कलीसिया छोड़ो। प्रभु की कलीसिया है, हम सब एक साथ स्वर्ग में होंगे। हम सबको आसाम भी बचाना है, नेपाल भी बचाना है, चाइना भी बचाना है, पाकिस्तान भी बचाना है, अफगानिस्तान भी बचाना है। हालेलुया बोलो। प्रभु यीशु मसीह की। अलग अलग कलीसिया में लेने आएगा कि एक साथ आएगा? पहले पेंटिकॉस्टल को ले जाऊंगा, फिर सीएसआई को ले जाऊंगा, फिर मेथोडिस्ट को ले जाऊंगा, फिर उसके बाद में सीएनआई और कहां और जितने भी चर्चेस हैं, ऐसा एक के बाद एक लेने आएगा कि एक ही साथ आएगा? जोर से बोलो। स्वर्ग में अलग अलग कलीसिया होगी कि एक कलीसिया होगी? जोर से बोलो। ये डिफरेंस कौन लाता है? प्रभु लाता है कि शैतान लाता है? मेरा तेरा कौन करवाता है, प्रभु की शैतान? जोर से बोलो। तो आज कलीसिया में पवित्र आत्मा काम कर रहा है कि दुष्ट आत्मा काम कर रहा है? होठों से तो तुम मेरी आराधना करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे कोसों मील दूर है। हालेलुया। आज हमको क्षमा मांगना है प्रभु से। प्रभु से बोलना, हे प्रभु हमने अभी तक सिर्फ मुंह से किया है, अब काम करके बताएंगे। आमीन। इधर बहुत सारा ये मंदिर, हम दुआ नहीं कर रहे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं, हम चमत्कार नहीं कर रहे हैं इसलिए वो कर रहे हैं। आजकल न्यूज में आप खोल के देखो, एक पंडित है जो प्रोफेसी कर रहा है हमारे समान। हम लोग कलीसिया के लोग कोई प्रोफेसी नहीं कर रहे हैं। या बाइबल में लिखा है, अंत के समय में मैं अपनी आत्मा हर एक पर उंडेलूंगा। लोग भविष्यवाणी करेंगे, चंगाई करेंगे, चमत्कार करेंगे। कोई कर रहा है कि चमत्कार कलीसिया में? लोगों को मालूम है, अन्य जातियों को कि कलीसिया में चमत्कार होता है, भूत निकलता है, उनको मालूम है क्या? अपन को खुद विश्वास नहीं होता चंगाई होगी कि नहीं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। हालेलुया बोलो। प्रभु यीशु मसीह की। जवानों को कौन सच्चाई बताएगा? हम बोलो ना, चुप हो गए। देखो आज भी वही इशू है और 2000 साल पहले भी वही इशू है।
हालेलुया। आज कलीसिया को जगाना है। बाजू वाले से बोले हमको जागना है, असली चेला बनना है, लेने वाला नहीं देने वाला बनना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ बोलो सत्य हमेशा कष्ट देता है। हमको प्रभु ने जब बोला अरुणाचल प्रदेश जाओ तो हमने बोले हे प्रभु इतने दूर फ्लाइट से जाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, फ्लाइट से नहीं जाना है, कार से जाना है। कार से जाना है। हाँ पुराण साहब आए थे, सर हमारे यहाँ आए थे फ्लाइट से, यहाँ से कि 1 दिन 2 दिन में पहुंच गए थे ना, 1 दिन में पहुंच गए थे। हालेलुया। हम निकले हैं पिछले जनवरी के 26 तारीख से, हम अपने घर से निकले गाड़ी चलाते हुए छत्तीसगढ़ जगदलपुर नाम की जगह में, फिर वहां से हम निकले ओडिशा से फिर निकले विशाखापट्टनम समुद्र के किनारे वहां से निकले कैलकाटा में 3 दिन की सभा किए, फिर कैलकाटा से आगे निकले सिलीगुड़ी से फिर आगे गाड़ी चलाते हुए हमारा बच्चा भी हमारे साथ है 3 साल का, उसको हमने घर में छोड़ दिया सिलीगुड़ी में। हमारी वाइफ दार्जिलिंग की है, सिलीगुड़ी की है, नेपाली है, तो हमने उसकी नानी के पास अपने बच्चे को छोड़ दिया। कई बार हमारा बच्चा भी हमारे साथ दिन भर भूखा रहता है। सुबह 5 बजे से गाड़ी में बैठते हैं, रात के 10 बजे तक गाड़ी चलाते रहते हैं। उसके बाद दूसरे दिन से मीटिंग करते हैं, दिन भर मीटिंग करते हैं, शाम को रात को 12 बजे खाना खाते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है असली चेला और नकली चेला? जिंदगी भर आगे चर्च में बैठे, प्रभु बोलने से प्रभु बोलेगा मैंने बैठने के लिए तुमको अपनी जान नहीं दिया था, बैठने के लिए और खाली लेने के लिए। चलो सब लोग सांस लो, फिर छोड़ो, फिर से लो। अरे बात मानो ना पास्टर साहब की, इतने अनाज्ञाकारी विश्वासी कैसे ये विश्वासी लोग हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाजू वाले से बोलो आज्ञाकारी बनो। फिर से लो, सांस लो, फिर छोड़ो, फिर से लो, फिर छोड़ो, फिर से लो। अब छोड़ना मत, लेते जाओ। और ज्यादा लेंगे तो क्या होगा? ऊपर चले जाओ। विश्वासी लोग हे प्रभु दे दो 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 दे दो, ऐसे हो गए और आत्मिक जीवन में आधे तो मर ही गए हैं। जिंदगी भर से 22 साल से मांग रहे हैं प्रभु से, आज तक कुछ नहीं दिया। हमने आपसे सवाल पूछा, आपने प्रभु को कुछ दिया क्या? एक हाथ से ताली बजाओ। ये मास्टर जी कैसी बात करते हैं, एक हाथ से ताली बजती है क्या? प्रभु को भी आप ऐसे कर रहे हो? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेना और देना नियम है। अपनी श्वास से समझ लो, श्वास रुक जाएगी यदि आप लेते रहोगे। आज कलीसिया मरी हुई है आत्मा में, प्रभु नहीं है कलीसिया में, बाकी सब है। चेयर है, कुर्सी है, पंखा है, लाइट है, गिटार है, ड्रम है, कीबोर्ड है, माइक सेट है, अच्छे अच्छे स्टेज है, कपड़े हैं हमारे पास, सब है, लेकिन प्रभु नहीं है हमारे बीच में। जहां प्रभु होगा वहां जागृति होगी। बोलो बोलो बाजू वाले, जहां प्रभु होगा वहां जागृति होगी, वहां चमत्कार होगा, वहां चंगाई होगी, वहां लोग आएंगे, वहां लोग प्रभु को देखेंगे, वहां प्रभु से मिलेंगे। आज हमारे कलीसिया में कोई प्रभु को मिलता है? चट जाना है नाम के ईसाई आ जाते हैं सामने बैठे, पेंटिकोस्टल चल 20 साल के विश्वासी जानते नहीं आप हमको, बाइबल 100 बार पढ़ चुके हैं। आपसे ज्यादा पढ़ा है शैतान ने बाइबल, और आपसे ज्यादा विश्वास करता है यीशु मसीह के ऊपर। शैतान जो है आपसे ज्यादा विश्वास करता है यीशु मसीह पे कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और आपसे ज्यादा पीएचडी किया है। पीएचडी मतलब मास्टर्स इन थियोलॉजी, मास्टर्स इन डिविनिटी, बीटीएच, एमटीएच, सीटीएच, ये सब करने से कुछ नहीं है। काम बताता है आदमी का। आमीन। बाइबल ने कहती है प्रभु प्रभु कहने वाले हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश वही जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी। आज आपके जीवन में प्रभु की क्या इच्छा है? वो मत पूछो पास्टर साहब, ये दुआ करो कि मेरा आज काम बनना चाहिए, बाकी ये क्या इच्छा है वो आप ही जान लो और आप ही पूरी कर लेंगे। क्यों ये संस्था के फाउंडर जो है मेहनत कर रहे हैं? व्हाई? फॉर व्हाट? फॉर होम? अपना धन धरती पे इकट्ठा मत करो, यहाँ कीड़े और गाय खा जाएंगे। जब आप मरोगे ना तो आप अपने घर में नहीं, जोर जवान लोग आपका घर को लेके लूट के ले जाएंगे, और जब मरोगे तो कुछ नहीं ले जाओगे। मेरे प्रियो, जो हम यहाँ बोएंगे वही हम स्वर्ग में अनंत जीवन में काटेंगे। हालेलुया। वहां सेवा करो जहां प्रभु बुलाता है। मैं अपने जाति के, मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ मेरी जमीन है तो यहीं चर्च बना लेता हूँ। अच्छा, यहाँ चर्च की जरूरत ही नहीं, अपनी इच्छा से चर्च बना लिए। वहां जरूरत है जहां प्रभु नहीं है, वहां प्रचार करो जहां चंगाई की जरूरत है। अस्पताल में जाओ, फल बांटो, वो पूछेंगे क्यों दे रहे हो, तो बोलना प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेजा है। उससे ही जान लेंगे। 1 किलो सेब जाके अस्पताल में वितरण करो आपका।
हमारा जन्मदिन आने पे हम नया प्लानिंग करते हैं, हम सोचते हैं हमारे जन्मदिन में किसी भी ईसाई किसी को नहीं बुलाएंगे, ये सारा पैसा उठा के हम जेल में कैदी भाइयों को बांटेंगे, और जब वो पूछेंगे आप ये क्यों बांट रहे हैं, तो हम बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और इसीलिए हम ये फल को आपको दे रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है? फास्टिंग बैठ बैठ के कितने बार फास्टिंग कर लिए, कितने बार जब तब कर लिए, लेकिन एक भी आत्मा नहीं बचाए और एक भी भूत को नहीं निकाले। बोलो प्रभु यीशु मसीह की माफ कीजिएगा, सीधा बोलते हैं चोट मत खाना, लेकिन आज सुधरने का समय है। ये झड़ी जो आपको पड़ रही है ये आपके लिए अभिषेक है। आमेन आमेन। बुरा नहीं लगना चाहिए, घमंडी लोग को बुरा लगता है, पहले बता दिया आप क्या हुआ आप जानते हैं। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने भीड़ में नहीं बोला जाओ जाके, ये जो चेले लोग थे ना, यीशु मसीह के 12 चेले थे, वो यीशु मसीह के पास कुछ लेने नहीं आए थे, परंतु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए उसके पीछे चलते थे। गुरुजी उनको बता रहे जाओ रे खाने का तैयारी करो, तो बेचारे भीड़ के लिए खाने की तैयारी करते थे, यीशु मसीह के आगे पीछे चलते रहते थे। जब यीशु मसीह चंगाई करता था तो देखते रहते थे। जब एक दिन यीशु मसीह छोड़कर उनको चला गया तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं जो तुम्हारी दिन और रात सहायता करेगा, तुम्हें सेवा करना सिखाएगा। बड़ा डरने लगे, गुरुजी आप चले जाओगे तो क्या होगा। चेले लोग बड़े निराश हो गए, हमारा गुरु था तो हम गांव गांव गली गली प्रचार करते थे, बाजार में भी खड़े होकर प्रचार करते थे, किसी से नहीं डरते थे। अब तो डर लग रहा है, गुरुजी चले गए हैं स्वर्ग में। यीशु मसीह ने कहा मैं तो जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, मतलब तुम्हारे लिए घर। बाजू वाले से बोलो ऊपर स्वर्ग में घर बनवा रहे हो कि नहीं, प्लॉट लिए हो कि नहीं, वहां यहाँ तो ले लिए प्लॉट, ऊपर कुछ जमीन की रजिस्ट्री हुई है क्या आपकी? हमने आपको बता दिया कैसे लोगों को रजिस्ट्री, कैसे लोगों के लिए प्रभु घर बना रहा है। जो आज अपनी बीवी को प्रचार करने के कारण आज जेल में है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उनके पास पैसे नहीं है, उनको कोई जेल से निकालने वाला नहीं है। और जब आज हमारी शाम को 5 बजे बात हुई उससे फोन में, तो हमको बहुत अच्छा लगा। बीते 1 महीने से वो जेल के अंदर था, 2 महीना माफ कीजिए, 2 महीने से जेल के अंदर था। विश्वासियों को बहुत मारा गया, बहुत सारे लोगों को सताया गया, चर्च को जला दिया गया, तोड़ दिया गया, घर गांव से निकाल दिया गया, गांव से पानी भरने नहीं देते हैं। ऐसे दुख उठाने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह घर बना रहा है कि हमारे जैसे कुर्सी में बैठने वालों के लिए, कुर्सी मतलब ऐसे नहीं, कुर्सी वालों मतलब चर्च में बैठने वाले। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोगों को सच्चाई समझ में आ रही है? क्या है सच्चाई? हकीकत ये है मेरे प्रियो, एक दिन हमको मरना है। आज हम जवान हैं, कल बुढ़े हो जाएंगे और परसों के दिन गड्ढे में जाएंगे, यही मेरी हकीकत है। और जब मरूंगा तो मैं कुछ नहीं ले जा सकता, इसीलिए आपको खुल के बोल रहा हूँ, बुरा लगे भला लगे, ज्यादा खाना खाना, आज रात को सो जाना, पर नरक मत जाना। आप जवानों की मीटिंग लेते हैं साहब, जवानों के लिए हमारा दिल है, क्योंकि जवानों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है। वो है प्रभु के, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा है? 90% लोग व्यभिचार में, 99 हमारे एमपी में, यहाँ का नहीं मालूम, 90% लोग मोबाइल्स में। छोटे बच्चे बाइबल नहीं जानते, लेकिन मोबाइल ऐसा जानते हैं वो आपको सिखा देंगे मोबाइल। उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मोबाइल, शैतान ने मोबाइल के द्वारा रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पबजी खेलते हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। हार गए गेम, तो एक बच्चा गुस्सा में हार गया गेम, वो ऊपर बिल्डिंग से कूद के मर गया। और एक बच्चा तो पागल हो गया, वो गेम खेल के इतना बड़ा हमारे समान जवान लड़का हाफ पैंट पहन लिया है, वो बच्चे की खेलने वाली बंदूक लेके, और ऐसा पागल होके वो गली में घूम रहा है, ऐसा पबजी खेल खेल के। हम देख के पागल हो गए, ये बाप रे, कैसे दुष्ट आत्माएं जवानों को नाश कर रही है। हम कलीसिया सो रहे हैं, जिस पे प्रभु की नजर है, वो लोग सब अपने काम धंधे में बिजी हैं। वो इंतजार कर रहा है मैं कैसे बचाऊं। काम करने के लिए किसको इस्तेमाल करेगा? हमको ना, वो तो आत्मा है ना, है कि नहीं? हाँ, तो जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तब तो आप इस्तेमाल होगे। आज हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का साया है, उसका रेवलेशन हमारे द्वारा बह रहा है। कितने लोगों को ये वचन दिल में लग रहा है? हाँ बताओ ईमानदारी से, सच्चाई से, जो दिल आप मतलब सच में मेरे लिए है बोल के लग रहा है ऐसा। ये रेवलेशन हमको कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा। हम कोई पढ़ लिख के नहीं आए। हम यहाँ खड़े होने से पहले प्रार्थना किए, हे प्रभु आज के दिन आप अपने लोगों से क्या चाहते हो? प्रभु चाहता है आपको इस्तेमाल करना, आपको सेवा देना चाहता है, लेकिन आप अपने काम में बिजी हो। You are not free, you have your own plans. He is not going to tell you his plan. वो आपको अपनी योजना बताने वाला बिजी लोग को। बाजू वाले से बोलो हमारा गुरु कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता। जब आप बोलोगे हे प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, तो आपको इस्तेमाल करेगा। और अगर यदि प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो दूसरा कौन है जो आपको इस्तेमाल करेगा? कौन है दूसरा? शैतान।
अब कुछ नहीं कर रहा हूं बोल के नहीं बोल सकते। शैतान चाहता ही है कि आप कुछ नहीं करो, आपको आलसी बना के, डर लगा के, आपके अंदर शंका पैदा करके, आपको डिप्रेशन में डाल के सेवा में इस्तेमाल नहीं करना उसका पहला दर्शन है। वो अपना दर्शन पूरा कर रहा है, हम अपना दर्शन छोड़ के बैठे। हे प्रभु मेरा क्या होगा? अरे क्या होगा? प्रभु के लिए चलो, निकलो बाहर। हम ईटानगर घुसने से पहले स्ट्राइक हो गया। हम प्लान बना के आए थे कि हम ईटानगर घुसेंगे। हमने दुआ किया असम में, प्रभु हम ईटानगर 19, 20 और 21 हम ईटानगर में रहेंगे। हम नहीं जानते, स्ट्राइक हो गया। हम दुआ करने लगे, प्रभु आपने भेजा है, क्या बात है। दूसरे दिन हमको फोन आया, स्ट्राइक खुल गया और हम स्ट्राइक खुलने के तुरंत बाद हम जो है ईटानगर एंटर कर गए। और वहां पे भी हमने थोड़े लोगों के बीच में प्रचार किया, मात्र 20, 25, 30 लोग थे। हमने उनके बीच में प्रचार किया, प्रभु अपने चुने हुए बेटा और बेटी को खड़ा कर रहा है सच्चाई में, और वो आपके अंदर सत्य देखना चाहता है। झूठ नहीं, धोखा नहीं, लालच नहीं, घमंड नहीं, नम्रता देखना चाहता है। आज अपने दिल में हाथ रख के देखो, आर यू फेथफुल? क्या आप विश्वास योग्य हैं? क्या परमेश्वर आप पर भरोसा रखता है? क्या वो अपने दिल की बात आपको बताता है? क्या आपके कान उसके लिए खुले हैं? क्या वो आपकी आंखों से देखता है? क्या आप यीशु की आंखों से लोगों को देखते हो? क्या आप यीशु के मुंह से बोलते हो? क्या यीशु के कान से सुनते हो? यदि यीशु मसीह आपके अंदर है तो आप कैसे बोलोगे? कौन सी बात बोलोगे? कैसे जीवन जियोगे? क्या काम को पहला स्थान दोगे? हमारा सब कुछ है। हमारे आने से पहले हमारी मम्मी की तबीयत खराब थी, हम अपनी मम्मी को छोड़ के आ गए। हम बोले मम्मी प्रभु आपको ठीक कर देगा। हमारी मम्मी भी पास्टर है, पापा भी पास्टर है, भैया भी पास्टर है और हम भी पास्टर हैं। हमारे सबके अलग अलग कलीसिया है। हमारी मम्मी का चर्च अलग है, हमारे पापा का चर्च अलग है, हमारे भैया का चर्च अलग है, और हम भी बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, साथ में हर प्रकार का काम कर लेते हैं। प्रभु की आपको सिफारिश करते थे। पास्टर जी हमारे यहाँ आए थे और पास्टर जी ने देखा है, और आपके पास्टर जी ने भी देखा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। गाना हम बहुत अच्छा गाते हैं, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा क्या पूरी करके? क्या पूरी करके हमको मुकुट मिलेगा स्वर्ग में? जोर से बोलो, बाजू वाले से बोलो, प्रभु यीशु ने आपको सेवा के लिए बुलाया है। वचन सीखो, वरदान के लिए उपवास करो, अभिषेक मांगो, विश्वास मांगो, डर निकालो, अपना सब कुछ प्रभु को दे दो। प्रभु की आवाज सुनो। सबकी आवाज सुनते हैं, प्रभु की नहीं सुनते। वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, उसने मुझको ऐसा क्यों बोला, इसने मुझको ऐसा क्यों बोला, उनने तो हमको बोला ही नहीं। सब जन की आवाज सुनते हैं, लेकिन प्रभु की आवाज सुनने वाले बहुत कम है। हालेलुया, बाजू वाले से बोलो, प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है, परंतु आपको उसकी आवाज सुनना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। जबरदस्ती आपसे बातचीत नहीं करेगा। कितने लोगों को समझ में आया जबरदस्ती बात नहीं करेगा? बोलोगे हे प्रभु मुझे बोल, मैं कहाँ जाऊँ, कौन से गांव में जाऊँ? जब हम सुबह 5 बजे उठ के दुआ करते हैं तो हमारे नियम है, हमारे बाइबल कॉलेज का नियम है, सर लोग भी थे, आपके पास्टर लोग भी थे हमारे बाइबल कॉलेज में, जब तो हमने 5 बजे उठने का प्रैक्टिस बनाया था। यहाँ भी शायद लोग 5 बजे उठते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब आप सुबह उठ के प्रार्थना करें तो प्रभु से बोले, प्रभु आज आप मुझे किसके घर ले जाना चाहते हो? आज सुबह हम जब उठे तो हम प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु आज का दिन हमारा घूमने का है, परंतु हम घूमने से ज्यादा सेवा में इंटरेस्टेड है। ये दुआ कर दिया और सुबह जब से पानी गिर रहा है तो बंद ही नहीं हो रहा है। हमारा घूमने का प्लान था और हम कौन सा जगह जाने वाले थे? इंक्यों। हम कभी सुने भी नहीं है और गए भी नहीं है और देखे भी नहीं है। इंक्यों जाने वाले थे हम। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जिसके साथ प्रभु होगा ना, जहां भी जाएगा वहां काम होगा। आमेन, आमेन। आज आप बीमार भी हैं, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु चंगा करेगा। पर ये तो 2000 साल से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। परंतु अब प्रभु समय आ गया है, कलीसिया को खड़ा करना चाहता है, आपको खड़ा करना चाहता है। सेवा के लिए उम्र इंपॉर्टेंट नहीं है। बुढ़े लोग को भी, मूसा बुढ़ा था, और कौन कौन बुढ़ा था बाइबल में जिसको सेवा में इस्तेमाल किया? बोलिए तो। अब्राहम बुढ़ा था, और बोलिए और कौन है बुढ़ा? नूह। अरे बाप रे, क्यों? कलीसिया आप लोगों को, आपको जवान को भी खड़ा करना है, जवान, बुजुर्ग और सब प्रकार के लोग प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। आमेन। गुस्सा तो नहीं हो रहा है? टाइम तो नहीं हो रहा है? प्रचार करें कि बंद करें? और कोई सुनना चाहते हैं? आप बंद करो बोलेंगे तो हम भी जाएंगे घर। सुनना है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, कुछ करना है, मत ऐसे मरिए। प्रभु आपसे जरूर पूछेगा, आप मानो अथवा ना मानो। आपके मानने से या नहीं मानने से स्वर्ग और नरक टलने वाला नहीं है, उसका वचन भी टलने वाला नहीं है। और हम आपको कहां से प्रचार कर रहे हैं? वचन से। प्रभु ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आज हम प्रभु को मानते तो हैं, लेकिन मार्ग में भी नहीं है, सत्य भी हमारे जीवन में नहीं है, सच्चाई भी हमारे अंदर नहीं है, और अनंत जीवन आप ही बता दो, यदि आज के दिन मर गए तो जाओगे कि नहीं, आप ही बताओ। आम के पेड़ में आम ही उगेगा, ये हमने आपको पहले बता दिया। अब आम के पेड़ में आप टमाटर देख रहे हो तो ये मेरी गलती नहीं है और प्रभु की भी गलती नहीं है। हालेलुया। धनवान और लाजर की कहानी हम बाइबल में देखते हैं। धनवान जब था तो वो भी बड़ा विश्वासी था, सबसे ज्यादा दान दशमांश देता था। आपको मालूम है, गड्डी देता था, मोटी मोटी नोटों की गड्डी, और इसीलिए पास्टर जी उसको सबसे सामने बैठाते थे, हाँ ये बोल के। तो जब वो नरक में गया तो उनसे पूछने लगे, भाई साहब ये तो मैं तो सबसे आगे बैठता था, परंतु वो चर्च के कोने में भीख मांगने के लिए वहां लाजर बैठा करता था। कौन बैठा करता था? लाजर। परंतु वो ज्यादा ध्यान से वचन सुनता था और छपा बांधता था और बोलता था, हे प्रभु मैं तेरे सच्चाई में चलना चाहता हूँ। और मरने के बाद लाजर कहाँ गया? जोर से बोलो। और धनवान, हालेलुया। हम सबको मालूम है, स्वर्ग और नरक जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। इसीलिए आज की रात हमारे लिए पश्चाताप की रात है। आज आप पश्चाताप करो प्रभु से, हे प्रभु मैंने कभी भी नहीं पूछा कि तू मुझसे क्या चाहता है। मैंने अपने जीवन का निर्णय अपनी इच्छा से बनाया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैंने कभी ये नहीं बोला, हे प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है, मुझसे क्या करवाना चाहता है, मैं किसके यहाँ जाऊँ, मैं किससे मिलूं। यीशु मसीह भी सुबह उठ के प्रार्थना किया करता था और परमेश्वर से और पवित्र आत्मा से पूछा करता था, और परमेश्वर उससे बोला करते थे जा। तो चेलों को लेकर वह चला करता था और वो झील के किनारे जाके एक पागल व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, और उसके बाद झील पार करके उस तरफ चला गया जहां मार्केट लगा था। वहां अपनी इच्छा से नहीं गया था, उसको परमेश्वर ने भेजा था। आज बहुत कम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज सुनकर चलते हैं। हालेलुया। आज कलीसिया में कोई प्रभु की आवाज नहीं सुनता। राजनीति हमारे कलीसिया में बढ़ चढ़ के चलती है, चुनाव होता है, पॉलिटिक्स में सबसे आगे, प्रभु की आवाज सुनने में कोई नहीं है कि नहीं? सच बात, जोर से बोलो। ये खाली एक कलीसिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे अरुणाचल की बात कर रहे हैं। हालेलुया। तभी प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता है, जाओ सांप के बच्चों बोलता है। एक बार तो यीशु मसीह अपने चेलों को सांप का बच्चा बोलने लगा। चेलों को गुस्सा आ गया, इतने दिन से ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, हमको सांप का बच्चा बोलता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसकी डांट का मतलब आपको बुरा दिखाना नहीं था, उसकी डांट का मतलब आपको उठाना था, आपको सेवा में लाना था, उन चेलों को मजबूत बनाना था। इसीलिए वो मजबूत बने, शिक्षा को सुनते थे, शिक्षा को मानते थे यीशु के चेले। और जब यीशु मसीह चले गए तो उन्होंने उस शिक्षा को अपने जीवन में पूरा किया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कई बार पानी चेंज होता है, इसकी वजह से हमारा गला पकड़ लेता है। हम कई बार पानी दूसरा पीने से ज्यादा चिल्लाने से कई जगह माइक मिलता है, कई जगह माइक हमको नहीं मिलता। हालेलुया। कौन कौन आज अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? मरने से पहले हम चाहते हैं कि आप स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। बोलने से ज्यादा अच्छा है काम करना। ये डायलॉग हमने पास्टर जी से सुना, जो हमको ईटानगर में मिले। आपके फाउंडर, जो इस संस्था के फाउंडर हैं, उन्होंने हमको बताया, हम विश्वास पर भरोसा नहीं रखते, हम काम पे भरोसा रखते हैं। एक ही लाइन उन्होंने हमें बोला, हम उसी से समझ गए आदमी कौन है। पूरी दुनिया घूमते हैं प्रभु के अनुग्रह से, और प्रभु हमको जहां ले जाता है शेर जैसे डालते हैं, किसी से डरते नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमारा बाप शेर है, परमेश्वर शेर है कि नहीं? शेर के बच्चे शेर ही होंगे ना, बिल्ली तो नहीं होंगे ना। डरपोक नहीं है, किसी से नहीं डरना है, एक ही से डरना है, उसका नाम है यीशु। जब तक उसका फरमान नहीं होगा हमारी मौत नहीं हो सकती। हालेलुया। आपके बीच में प्रचार कर रहे हैं, नक्सलियों के बीच में भी प्रचार करने का है, अंडरग्राउंड जिसको आप बोलते हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत है, हम उनके बीच में भी प्रचार करने गए, उनसे परमिशन लेके बंदूक वालों के बीच में भी हम गए हैं सेवा करने। हालेलुया। और 3 कुलाटी खाए थे। रास्ता नहीं है, जंगल में रहते हैं ना, तो हमको बाइक में जाने के लिए गए। अब ऐसे रास्ता ही नहीं है तो पहाड़ में ऐसे चढ़ रहे थे। हम, हमारे पीछे एक हमारा स्टूडेंट बैठा हुआ था, हमें बोले डर मत, गिरेंगे नहीं। और जैसे हमने ऐसा बोले, आगे जाके सच में गिर गए। इसलिए कभी भी अपने आप पर भरोसा मत रखो। किस पर भरोसा रखो? जोर से बोलो, यीशु मसीह। हमको यहाँ तक किसने लाया? यीशु मसीह ने। हमको नहीं मालूम आज शाम हम यहाँ रहेंगे, हम मात्र बात करते हैं, कोई ना कोई रास्ता प्रभु खोल देता है, और किसी न किसी के साथ हम संगति करते हैं, किसी न किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दिन में हम खाली नहीं रहते, हम बोलते हैं प्रभु धन्यवाद, आपने हमें सच्चाई बोलने के लिए इस्तेमाल किया। आमीन। आमीन। हो सकता है आपका हाथ किसी के लिए जीवन परिवर्तन का कारण हो,
आपका 2 मिनट किसी से मिल के प्रार्थना करना और सच्चाई बोलना आप लोगों के लिए जीवन परिवर्तन का कारण हो। आमीन। बाजू वाले से हाथ मिलाकर बोलो, प्रभु आपको सेवा में इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपको सेवा में इस्तेमाल करना चाहता है। सांसारिक सेवा के साथ आत्मिक सेवा भी करना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं काम धंधा छोड़ के सेवा ही में लग जाओ, कमाओ अपना और अपना सेवा करो। हालेलुया। हम यहाँ जब हमको प्रभु ने बोला हमको अरुणाचल प्रदेश जाके सेवा करना है, हमको प्रभु ने जब अगुवाई किया तो हम और हमारी वाइफ हम जो है कैंटीन चलाए। कैंटीन बोले तो बिस्किट का पैकेट और चिप्स ला के हमने बेचा है उसको, उससे पैसा जमा किए और हम अपने गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसा जमा किए और फिर हम वहां से गाड़ी लेके निकले। हालेलुया। वो कई बार मालूम भी नहीं होता हम कहाँ सोएंगे, हम कहाँ खाएंगे, हम कहाँ पिएंगे, लेकिन हमको विश्वास है हम अकेले नहीं, पूरा स्वर्ग हमारे साथ चलता है। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है असली चेला और नकली चेला? पैसे की चिंता मत करो। हाँ हालेलुया। हम आ रहे थे यहाँ आसाम, आपको एक गवाही में बताते हैं। बेर को क्या बोलते हैं आप लोग? बेर पंगुड़ी। हाँ, पकौड़ी खाने के लिए हमारी वाइफ बोलने लगी, हम गाड़ी चला के आसाम बॉर्डर जैसी पार किए, सिलीगुड़ी से बंगाल छोड़ के आसाम में घुसे तो बहुत सारे बेर के पेड़ दिख रहे थे। उन्होंने बोली खाना है, हमने बोले हम कभी आसाम नहीं गए हैं, गुवाहाटी नहीं गए हैं, रात होने से पहले हम गुवाहाटी पहुंच जाए तो अच्छा है। चल रहे हैं सुबह 5 बजे से चलाते थक भी गए तो फिर हमने बोले चलो ठीक है अब ब्रेक लगा देते हैं, पकौड़ी खा ही लेते हैं। ये भी बैठ के परेशान हो जाती है तो कुछ ना कुछ खाने पीने का मन करता है। तो हम 2 बजे करीब गाड़ी रोके और पकौड़ी उठाने लगे। रोड के किनारे पकौड़ी का पेड़ था और हम पकौड़ी उठाने लगे, हमारी वाइफ पकौड़ी उठाने लगी और उसके बाद में एक महिला आई वहां से और एक महिला बच्चे को लेके आई और बोलने लगी उठाइए बहुत अच्छा है, अचार बना लीजिएगा। हम बोले ठीक है। फिर वो हमसे बातचीत करने लगी। फिर ये बोली थोड़ा वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम के लिए उसने अपने पीछे ले गई। हमने पूछे भैया यहाँ कोई चर्च वर्च है क्या? वो नहीं समझी। हम बोले मंडली संगति होती है, ईसाई लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं क्या यहाँ पे? अरे मैं तो विश्वासी हूँ बोले। हालेलुया। हम सोचे थे आगे जाके ढाबा में खाना खाएंगे, ब्रेक मार दिए, रुक गए। अब वो बोली नहीं हम चाय बनाते हैं। नहीं हमने बोले हमको बहुत दूर जाना है, गुवाहाटी शाम के पहले पहुंचना है, हमको मालूम नहीं, हम नए हैं, पहली बार आसाम आ रहे हैं और पहली बार अरुणाचल भी आए। हालेलुया। हाँ बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ हमारे लिए सब कुछ नया था, ना जाति ना भाषा जानते हैं, ना लोग जानते हैं, ना कैसे लोग हैं उसके बारे में जानते हैं। परंतु जब हमने उनसे बातचीत करना चालू किया वो बोली हम बताएं हम प्रभु के दास हैं और हम सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो बोली हाँ मैं अपने बुलाती हूँ, आजू वाले को, बाजू वाले को, आंटी को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, सब लोगों को, एक नेपाली आंटी को भी बुला लिया। 3 4 5 लोग उस घर में जमा हो गए। वो बोली पास्टर जी थोड़ी देर के लिए रुकिए, मैं 15-20 मिनट आधा घंटा में मैं खाना बना के तैयार कर देती हूँ। हालेलुया। प्रभु अपने दासों का खाने पीने का भी इंतजाम करता है। हम सोच रहे थे ढाबे में जाके खाना बनाना पड़ेगा, फिर जब दुआ चालू किए तो वहाँ बीमारी चंगी हो गई और दुष्टात्माएं माएँ निकल गई और फिर वो उनके बेटे के लिए भी प्रार्थना करने लगी, वो भी चंगा हो गया, उसको भी चंगाई महसूस होने लगी। एक छोटी सी मीटिंग हो गई पकौड़ी के चक्कर में। एक क्या बोलते हैं हमारे इधर बेर बोलते हैं, आपके इधर पकौड़ी बोलते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ हमको ना खाने का ठिकाना था ना मीटिंग का ठिकाना था, मीटिंग भी किए, पकौड़ी भी खाए और खाना भी खा के आए। स्पेशल पोर्क स्पेशल ड्राई वाला पोर्क हमको बना के दिए और इतना टेस्टी पत्थर में बना के पीस के मसाला बना के टेस्टी ढाबा का खाना। फिर हम बोले प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमको खाना खिला दिया, मीटिंग पे हो गई, अब शाम को घर पहुंचा दीजिए। तो 8 बजे हम गुवाहाटी पहुंचे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब आप उसकी योजना में चलते हो पूरा स्वर्ग आपके साथ चलता है। आप भले किसी को ना जानो पर प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा, खाना पीना रहना सबका इंतजाम करेगा। जोर से लोगों को समझ में आ रहा है। सेवा पूरी गाना तो हम गाते हैं लेकिन सेवा नहीं करते। पूरा गला से गाते हैं, रो के भी गाते हैं, इतना तो कर लेते हो। देखो सेवा एक बार सेवा नहीं की होंगे, गाना गा रहे सेवा पूरी करके पाऊं ना। अब ये गाना अगर यदि वो पास्टर जो जेल से बाहर निकला है वो गाए ना, उसके गाने में अभिषेक होगा। मुंह से गाते हैं हम, दिल से नहीं गाते। फोटो से तो तुम मेरी प्रशंसा करते हो लेकिन दिल तुम्हारे, वो कपड़ा कैसा पहना है, वो क्यों आ गया, ये अच्छे से गाना नहीं गाया, वो माइक का आवाज अच्छा नहीं है, प्रभु है कि नहीं उससे मतलब नहीं, माइक का आवाज ठीक नहीं है। और कहां जाएंगे बोलते हैं? यहाँ चर्च में आपको बैठने के लिए कुर्सी मिलेगी, स्वर्ग के बाहर गेट से भगा देंगे स्वर्गदूत। यहाँ आपको कब्रिस्तान तक हम ले जाएंगे, चिंता मत कीजिए, वो भी प्रॉपर डब्बे में डाल के। पर वहां नहीं घुसने देगा प्रभु, क्योंकि आपने एक भी बार प्रभु के मार्ग में नहीं चला, आपके अंदर सच्चाई नहीं थी, आप धोखे में थे। काहे में थे? डिसीविंग योरसेल्फ। धोखा कौन देता है? शैतान।
को वचन सुनाने का शौक नहीं है, लेकिन प्रभु के दास लोग आपके जीवन में बीज बोते हैं ताकि आप फलवंत बन जाओ। आमीन। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को बाइबल नहीं मालूम थी। प्रभु बोलेगा क्यों, तुम्हारे पास बाइबल थी? हाँ थी। तो बोलेगा वचन खोलो, मैं पढ़ाता हूँ तुमको, तुम ही पढ़ना, बताना मेरे को क्या लिखा है। फिर अपन पढ़ेंगे मार्ग, सत्य और एक ही बाइबल का एक ही वचन में हमारा सत्य से पन्ना कट जाएगा। हम खुद ही बोलेंगे हमको नरक में डाल दो, हमने काम ही नहीं किया है। अब दुकान में गए, हमको ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। हाँ लाइए पैसा, बोलने से तो पैसा नहीं है तो आपको देगा दुकानदार? जोर से बोलो। हाँ, चंगाई फ्री में मिल सकती है, चमत्कार फ्री में हो सकता है, आपकी बेटी की शादी हो सकती है, बच्चा नहीं हो रहा है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। हम सिलीगुड़ी की बात बताते हैं। हम एक जगह पे प्रचार करते करते डुवर्स में रुके, और जब हम टी गार्डन में रुके हुए थे तो एक महिला थी जिसको बच्चा नहीं हुआ था। उसने हमारे सिर में तेल लगाया, उसका पार्लर चलता है। पास्टर जी हम तेल लगाते हैं, हम बोले हाँ लगा दीजिए थके हुए। तो उन्होंने हमारे सिर में तेल लगाया, और जैसे ही वो तेल लगाने लगी प्रभु ने बोला इसके लिए प्रार्थना करो। और हमने बोले बेटा सिस्टर आपके 1 साल के अंदर प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बेटा होगा, खिलौना खरीद के रखिए और उस बेटे का नाम शामुएल रखना। क्या रखना? और हम चले गए बोल बाल के, मीटिंग खत्म करे और हम चले गए। एग्जैक्ट 1 साल बाद लड़का हुआ, उसका नाम शामुएल रखे, आज वो 4 साल का है। हालेलुया। ये चमत्कार है, ये होता रहेगा। इससे प्रभु खुश नहीं होता, खुश उससे होता है जो प्रभु की आज्ञा मानते हैं, जिनके अंदर क्या है? सच्चाई। क्या है? हम भी आप ही की लाइन पे लगे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं तो क्या स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं। यदि हमारे अंदर प्रभु की सच्चाई नहीं है तो हम भी आपके साथ वहां पीछे खड़े रहेंगे लाइन पे। हाँ आओ पास्टर साहब, हाँ स्टीव सिंह बोलो क्या किए थे तुमने? प्रभु प्रचार किए थे। अच्छा प्रचार किए थे, और क्या किया? और काम बताओ तुम्हारा। प्रभु जी थोड़ा बीबी बाल बच्चे थे तो घर द्वार का भी थोड़ा जुगाड़ करना था, और सोचते थे कि कुछ थोड़ा बिजनेस कर लें, तो थोड़ा साइड बिजनेस ऐसे करके हमारे 60 साल खत्म हो गए। अच्छा ठीक है, तो अभी तुम बताओ क्या करें हम? ये हमारा नियम है, जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। तुमने बोया है क्या? प्रभु जी 1 मिनट बेटा, पीछे लंबी लाइन है। प्रभु जी 1 मिनट में थोड़ा सोचने तो मैंने क्या काम किया। एक मिनट में सोचने तो मैंने क्या काम किया। प्रभु जी मेरे 20 विश्वासी थे, 20 में से एक भी स्वर्ग नहीं पहुंचा बेटा। तू खड़ा है लाइन पे, 20 चले गए नरक। तूने उनको सच्चाई नहीं बताया। दान जरूर लेता था लेकिन सत्य का प्रचार उनको, दशमांश जरूर लेता था लेकिन उनको सच्चाई सेवा करना नहीं सिखाया तूने। प्रभु जी मैंने प्रचार किया बेटा, प्रचार किया तो कहां जीवन बदला? ये तो 20 के 20 नरक चले गए। 20 विश्वासी थे, उसमें से एक भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। ये बाप रे, दिमाग खराब। हे प्रभु क्षमा कर दे बेटा, क्षमा करने का टाइम खत्म हो गया। जब तू जिंदा था तब तक मैंने तेरे सारे पापों को क्षमा किया। अब तू न्याय सिंहासन के सामने बैठा है। तूने जो मुझसे मांगा मैंने तुझे दिया, तूने जो मुझसे मांगा मैंने तुझे दिया। मैंने तेरा अंत तक इंतजार किया कि तू बदलेगा, तू सेवा करेगा, तू काम करेगा, लेकिन तूने नहीं किया। इसलिए अब तू भी कहां जा? नरक। तो पास्टर लोग भी नरक जाएंगे। हाँ चिंता मत करो, हम आपको जितना डांट रहे हैं ना, हमारी कुटाई पिटाई होगी ऊपर, अगर यदि हम सही नहीं चले तो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कौन असली चेला बनना चाहते हैं? अरुणाचल में प्रभु असली चेलों को देखना चाहता है। बहुत हो गया धोखा, उसको दुख लगता होगा, मैंने इनको क्या सिखाया, ये क्या करते हैं, नाम मेरा लेते हैं। आज भी प्रभु चंगाई करता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको भी दूर जाना है, प्रभु आप सबको खूब आशीष दे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और आज खुल के, आदमी क्या बोलेगा उसकी चिंता मत करो, खुल के प्रभु से क्षमा मांगो। आज हमारे पास क्षमा है, हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं और हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। हमें अपने काम को प्रभु को दिखाना है। एक दिन जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, प्रभु हमसे पूछेगा